जब इंसान थक जाता है ना, तब दुआएँ इंसान को सँभाल लेती हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शायद उनकी दुआएँ रद्द हो गई हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से लेकर चल रही होंगी। बहुत सारी मेरी बहनें परेशान थीं कि इतने दिनों से मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मेरी वीडियो जी आप लोगों के लिए आ गई है। कुछ मसरूफ़ियात होती हैं, कुछ माशाल्लाह से बहनें थीं जिन्होंने कंसीव किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी झोलियाँ भरी और उसके साथ-साथ वो कुछ खुशियों में मुझे शामिल करना चाहती थीं। इसीलिए कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वज़ह से मैं अपनी वीडियोज़ लोड नहीं कर सकी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन मेरी वीडियोज़ शेयर होती रहेंगी। कभी-कभी ना इंसान इतना ज़्यादा मायूस हो जाता है दुआएँ करके कि उसे लगता है कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में उसकी दुआएँ कबूल नहीं होने वाली। जब इंसान थक जाता है, हार जाता है और नाउम्मीद हो जाता है ना, तो यही वो टाइम होता है जब इंसान ने अपने आप को मोटिवेट करना है और अपने आप को ये बात समझा लेनी है कि दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं और वो मुझे भी आसानियाँ देंगे। अक्सर इंसान को लग रहा होता है ना कि दुआएँ कबूल नहीं हो रही, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान करता है जिसकी वज़ह से इंसान की दुआएँ भी कबूल हो जाती हैं और इंसान की ज़िंदगी में आसानियों के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। इंसान थक जाता है ना, हार जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों में ज़िंदगी को ले आता है। वजह यही होती है कि इंसान अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता। अक्सर लोग कहते हैं ना कि उनकी दुआएँ रद्द हो जाती हैं, उनकी दुआएँ कबूल नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ चल रही हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन यही वो टाइम होता है जिस वक़्त आपने अपनी ज़िंदगी में वज़ाइफ को शामिल करना है, अल्लाह ताला की कही गई बातों पे अमल करना है। जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला एक ज़िंदगी को जीने का बेहतरीन रास्ता बता देते हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से अपनी मुश्किलात को हल करना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। क्योंकि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें हर किसी को फ़ेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जो लोग इसको समझ लेते हैं, वक़्त रहते हुए अपने पे तवज्जो देते हैं, अपने आप की इस्लाह करने पे अपना फ़ोकस करते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी में आसानियाँ भी आ जाती हैं। अक्सर लोग ना सालों से दुआएँ कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी-सी कमी उनकी दुआओं को रोक देती है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही राज़ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पावरफुल वज़ाइफ को ऐड करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मायूसी में चला जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी दुआएँ कभी कबूल नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान जब सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला भी फिर उसकी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे एक राज़ पोशीदा होता है और वो राज़ आप जान सकते हैं अपने आप पे तवज्जो देके, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करके। आज की वीडियो में भी हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माशाल्लाह से, जिन बहनों ने कंसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी गोद भर दी और उनके जो रिज़ल्ट थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समझाया। क्योंकि जब इंसान ज़िंदगी में किसी ख़ास चीज़ की तरफ फ़ोकस कर लेता है ना, अपनी ज़िंदगी के मसाइल ले लें या अपनी ज़िंदगी के हालात ले लें या कोई भी आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम चाह रही है और आपने उसके भी तरफ फ़ोकस कर लिया ना, तो फिर एक चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि वो आपको दुआ करने से रोक देती है। वो आपको एक तरफ फ़ोकस होने से रोक दे देती है, जिसकी वजह से आपके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे होते और इंसान को ये लग रहा होता है कि शायद मेरी दुआएँ कबूल नहीं होनी, इसलिए वो दुआएँ माँगना छोड़ देता है। लेकिन यही वो वक़्त होता है जब आपने अपने आप को समझाना है, अपने पे तवज्जो देनी है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ तो है नहीं, ये तो सच्चाई है, दिल की सच्चाई। अल्लाह अपने बंदों को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं आज़माते। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए बेहतरीन वक़्त पर जवाब अता कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से बचा रहे होते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, लेकिन हम उस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे होते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। जब हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह पाक हमें वो चीज़ अता कर दें, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है और अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, तो अल्लाह पाक उसका ख़्याल भी हमारे दिल से निकाल दें। तो फिर अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में वो अता कर देते हैं जो इंसान के लिए बेहतर होता है। क्योंकि दुआ का असर जो होता है वो हमेशा होता है।
چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں نا، چاہے اس وقت انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جب انسان کا کچھ وقت گزر جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد انسان خود ریئلائز کرتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کی، اور جس وقت پہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتے ہیں نا، تو انسان اس چیز پہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اسے بہترین وقت پہ قبول کیا۔ جب یہ سچویشن انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے جینے کا مقصد ایک ہی ہے، اپنے رب کی شکر گزاری۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر تکلیف تکلیف نہیں رہتی، مشکل مشکل نہیں رہتی، وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ انسان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، انسان نا امید بھی ہو جاتا ہے، انسان دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ یہ وقتی جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیں گے۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے نا، تو اس وقت انسان کو مغرور نہیں ہونا، غرور نہیں کرنا، بلکہ سجدے میں جھک جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو آسانی میں بدل دیا۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بہتر وقت ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا۔ جب انسان اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتا ہے نا، تو پھر انسان یہ بات سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے فیصلے میں انسان کے لیے بہتری ہی موجود ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رزلٹ نہیں نکل ہوتا، کیونکہ ہم رائٹ وے پہ چل ہی نہیں رہے ہوتے۔ لیکن جب انسان دعا کرتا ہے نا، تو پھر دعا انسان کی زندگی میں وہ راستے خود بخود سامنے لے آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں آسانیاں پا لیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نے صبر کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا انسان کے لیے بہترین راستے لے کر آتی ہے۔ راستے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت ساری بلاکیجز ہوتی ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، اور بہت ساری اوور تھنکنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سامنے موجود سیدھے راستے کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ اور دعا یہی کام کرتی ہے کہ وہ ساری بلاکیجز کو ہٹا دیتی ہے، اور وہ راستے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں جو سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ بھی میری ایک مایوس بہن کی تھی، نا امید ہو چکی تھی، ہر طرح سے ہر چیز کو لے کے چل چکی تھیں۔ کئی سال سے یہ خواہش تھی ان کے دل میں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اس خوشی کو محسوس کریں جو ہر شادی شدہ عورت محسوس کرتی ہے۔ ہر رات روتی تھی، ہر رات دعا کرتی تھی، کیونکہ کئی سالوں سے ہر طرح سے ہر چیز کروا چکی تھیں، فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی تھیں، لیکن بے سکونی نے ان کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ بے سکونی کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگوں کی باتوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھیں اور ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان دیتی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی لائف کو بہتر کرنے کی بجائے اپنی لائف کو اور زیادہ ڈسٹرب کر لیا تھا۔ گھر کے حالات ڈسٹرب ہو رہے تھے، اپنی لائف جو پرسنل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ نماز پڑھ سکتی تھی، نہ دعا کر سکتی تھی، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو پا رہی تھی۔ زندگی میں موجود کاموں کو اس طرح انجام دے رہی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ذمہ داری لکھ دی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ چیزیں، ان کی اصل ضرورت کیا ہے؟ اصل ضرورت ہے ان کا اپنا سکون۔ جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر یہ خود ہی پرسکون نہیں ہے، تو پھر دوسروں کی زندگی کو سکون کیسے یہ دے سکتی ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی، پریشان رہتی تھی، اور اسی پریشانی میں ان کے کام نہیں بن رہے تھے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیفوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر انسان بہت ساری مشکلات کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان نے خود پہ توجہ دینی ہے، خود کو سمجھانا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے۔ پھر جو آپ کی اندر تکلیفیں پریشانیاں چاہ رہی ہوتی ہیں نا، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود سالو ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنا پرابلم میرے ساتھ ڈسکس کیا، اپنے بارے میں بتایا، تو ان کو میں نے سمپل سا ایک فارمولہ بتایا تھا کہ میری بہن ڈیلی بیسس پہ آپ استغفار پڑھنا شروع کریں۔ 1000 بار انہوں نے ریگولر بیسس پہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، ساتھ درود ابراہیم پڑھا کرتی تھیں 111 بار، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریمیڈی میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں صرف اور صرف انہوں نے
एक आम सी चीज़ जो घर में मौजूद होती है, क्लोव, जिसको लौंग भी कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करना था। लेकिन सही तरीके से जब आप चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं ना, तो उसके फ़ायदे आते हैं। जब आपको सही तरीके से उसके इस्तेमाल का पता नहीं होता ना, तो फिर वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं देते, जिसके लिए आप इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही होती हैं। मेरी इस बहन की जो कंडीशन थी, जो प्रॉब्लम थी, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंने इनको बताई थी, वो सिंपल यही था कि इन्होंने लौंग पानी में रात को भिगो देने थे और सुबह उस पानी को इन्होंने नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना था। बहुत सारी मेरी बहनें एम्प्टी स्टमक यूज़ कर रही होती हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इन बहन ने इस बात को समझा, माशाल्लाह जो इनको वज़ाइफ बताए गए थे, जो इनको तस्बीहात बताई गई थी, जो इनको कुरान पाक की सूरा बताई गई थी, जिसमें माशाल्लाह से इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में उसको ऐड किया और कुछ ही महीनों के बाद उनकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गईं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार थीं जब इन्होंने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया और ख़ास तौर पे उन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू किया, सच्चे दिल के साथ अपनी बात अल्लाह ताला से करना शुरू की, तो अल्लाह ताला ने इनको वो आसानियाँ दे दी जिनकी इनको इतने अरसे से ख्वाहिश थी। पहले जो इनके घर का माहौल था डिस्टर्ब हो चुका था, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ठीक होने लगा और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती हुई देखी जो ये इतने अरसे से माँग रही थीं। अल्लाह पाक ने इनकी तकलीफ़ों को, इनकी परेशानियों को ना सिर्फ़ हल किया बल्कि इनकी ज़िंदगी को भी पुरसकून किया। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में एक कमी होती है ना, तो इंसान उसके पीछे भाग रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। मेरी इस बहन ने अपनी ज़िंदगी पे जब तवज्जो दी, अपने पे फ़ोकस किया, तो ना सिर्फ़ ज़िंदगी में आसानियाँ बनी, बल्कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी, वो भी इनसे दूर हो गई। अल्लाह पाक ने इनको एक प्यारी-सी बेटी से नवाज़ा। अल्लाह ताला का ये आज शुक्र अदा करती हैं, जब इन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी कि आपकी बताई हुई रेमेडी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया मुझ पे और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलात को हल कर दिया और मेरी जो तकलीफ़ परेशानी थी, वो मुझसे अब दूर हो गई है। ज़िंदगी में सुकून आने लग गया है, छोटी-छोटी बातें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, प्रॉब्लम में डाल देती थी, कहती हैं कि अब उन पे मुझे समझ आ गई है कि किस तरीके से मैंने उनको टैकल करना है, किस तरीके से समझना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। मैंने इनसे यही कहा था मेरी बहन, बस अब आप पॉज़िटिविटी की तरफ आ गई हैं, तो बाकी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हल हो रही इंशाअल्लाह ताला वो भी हल हो जाएँगी। माशाअल्लाह से इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल की जो चीज़ें इनको बताई गई थी, जो वज़ाइफ और जो सूरा इनके साथ शेयर की गई थी, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थी और अल्लाह ताला के करम से इनकी मुश्किल में अल्लाह पाक ने आसानी अता की और अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत सी एक बेटी से नवाज़ा। अल्लाह का शुक्र है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके जा रही हैं और अपनी ज़िंदगी में और भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करती जा रही हैं। जब इंसान पॉज़िटिव हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला भी इंसान के इंतज़ार को ख़त्म कर देते हैं। इंसान को अल्लाह ताला कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करते। अल्लाह ताला की नज़र हमेशा इंसान के ऊपर होती है। बस इंसान ने अल्लाह ताला से सही तरीके से जुड़ जाना है और अपनी ज़िंदगी में आसानियों को लेकर खुश रहा करें, अपने लिए भी दुआएँ किया करें, दूसरों के लिए भी दुआएँ किया करें और जो लोग दूसरों के लिए दुआएँ करते हैं ना, तो दुआएँ उनके हक़ में पहले कबूल होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखा करें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ते चले जाएँ। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।